बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स, यानी कि ये जो इक्वेशन हमको दी गई है ये ट्रायल और एरर मेथड से सोल्व करनी है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रयत्न और भूल विधि द्वारा इनको सॉल्यूशन करना है। हिंदी वालों के लिए बता दिया है। तो हम क्या करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड में कि ये जो वेरिएबल दिया गया, जैसे ये दिया गया है 5p + 2 = 17, तो इस वेरिएबल की p की कोई वैल्यू ले लेते हैं अपने पास से और उसको रखते हैं। तो अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो वो उसका सॉल्यूशन होता है, अन्यथा नहीं होता है, बराबर नहीं आता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसे करके देखते हैं और अंदाजे से भी ले सकते हैं। तो मैं आपको छोटी से छोटी संख्या लेके करके बताता हूं। तो हम यहां अगर मैं इसकी 0 ले लेता हूं p = तो ये हमारा बन जाएगा 5 और p की जगह हमने 0 रख दिया क्योंकि 5 गुना p है ना, तो 5 गुना 0 और ये +2 और बराबर 17। अब ये 5 0 जा 0, 5 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा और +2 बराबर 17। अब मैं यहां लिख भी देता हूं p = हमने 0 लिया था। अब ये दोनों तरफ बराबर नहीं आया क्योंकि यह आ गया, इधर 2 रह गया, 0 का प्लस माइनस में कोई तोड़ नहीं होता, 2 बराबर 17। तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं आया, तो ये इसका आंसर नहीं है। अब एक रख के देखते हैं तो यह आ जाएगा 5 गुना 1 + 2 बराबर 17। तो यहां मैंने p = लिया है 1, तो 5 एकम 5 और +2 और बराबर 17। अब ये हो जाएगा 5 और 2 7 बराबर 17। तो ये भी दोनों तरफ बराबर नहीं आया, तो ये भी इसका सॉल्यूशन 1 नहीं है, p = 1। अब 2 लेके देखते हैं तो ये आ जाएगा 5 गुना 2, यहां हमने 2 रख दिया, +2 और बराबर 17। 5 दूनी 10 +2 बराबर 17। अब 10 और 2 12 बराबर 17। तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हमने यहां लिया था p = 2, तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं आया, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो नो आ जाएगा। अब 3 लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 और यहां रख देंगे p की जगह गुना 3 और +2 और बराबर 17। अब ये 5 गुना 3, 5 × 15 +2 बराबर 17। अब 15 और 2 17, ये मैंने लिया था यहां p = 3, ऐसे लिख देंगे। अब ये इधर भी 17 हो गया, 15 और 2 17 और बराबर 17। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है, तो ये आ गया यस। तो p = 3 इसका एक सॉल्यूशन है, तो हमने ये ट्रायल और एरर मेथड से सोल्व कर दिया। अब ऐसे ही इसका दूसरा करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि ये अगर मैं यहां 0 लेता हूं m की जगह तो यह आ जाएगा 3 गुना 0 -14 बराबर 4। तो मैंने यहां m बराबर लिया है 0, तो 3 0 जा 0, ये 0 हो गया, तो फिर ये यहां बच गया -14 बराबर 4। तो बराबर नहीं आया दोनों तरफ, तो इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। फिर लेते हैं 2 ले लेते हैं, यानी कि 3 गुना 2 -14 बराबर 4। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -14 बराबर 4। अब 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा, माइनस का बच जाएगा 8 बराबर 4। तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी 9 आ जाएगा। और हमने यहां लिया था m = 2, ऐसे लेते हैं, एक भी ले सकते हो।
अब इसमें थोड़ी बड़ी संख्या जाएगी, मैं अंदाजे से लेके रख देता हूं। अगर ये हमारा 6 तिया 18, 18 में से 14 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे, जो कि इसके बराबर है। ये मैंने अंदाजे से रख रहा हूं, आप बाकी तो आप ऐसे रख के देख सकते हैं। तो हम यहां रख देंगे 3 और m की जगह रख देंगे 6 और -14 बराबर 4। तो हमने यहां m बराबर लिया है 6। तो अब ये 12 6 तिया 18, 18 हो गया और ये -14 और बराबर 4। अब 18 में से 14 घटेंगे तो 4 बचेंगे, 4 बराबर 4। तो ये दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये इसका एक सॉल्यूशन है, यानी कि m बराबर 6। तो बच्चा आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।